हर हर महादेव दोस्तों। शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस की सेकेंड यूनिट। ये आपका सिलेबस है सेकेंड यूनिट का। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एडीटी इन सी प्लस प्लस इज ए डेटा टाइप दैट इज डिफाइंड बाय इट्स बिहेवियर rather than its implementation. It's specify what operation can be performed on the data, but hide how these operations are implemented. For example, a stack an ADT that allow operation like push, pop, and peek, but user don't need to know how the stack is implemented using an array, linked list, etc. ADT promote modularity and abstraction in programming, making code easier to manage and use. Abstract data type यानी ADT एक ऐसे डेटा टाइप को कहते हैं जो अपने बिहेवियर ऑपरेशंस के बेसिस पर डिफाइन होता है, ना कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पर। मतलब ADT हमें ये बताता है कि डेटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन ये कैसे इम्प्लीमेंटेड हो रहा है ये नहीं दिखाता। एग्जाम्पल के लिए स्टैक एक ADT है जिसमें हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम पुश, पॉप और पीक कर सकते हैं, लेकिन स्टैक का स्ट्रक्चर एरे से बनाया गया है या लिंक्ड लिस्ट से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सी लैंग्वेज के इंट, फ्लोट, बिल्ट इन डेटा टाइप फिक्स होते हैं और उनके ऑपरेशन प्रीडिफाइन होते हैं। एडीटी कस्टम होता है जिसमें हम अपने ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन हाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस। An object is an instance of class where a class is blueprint that define the properties, data, members and behaviors member function of the object. हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्लास को एक ब्लूप्रिंट समझो, जैसे कार एक क्लास है। इस क्लास में प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जैसे कार का कलर, मॉडल और स्पीड, और फंक्शन हो सकते हैं जैसे स्टार्ट, स्टॉप। अब एक रेड कार या ब्लू कार एक ऑब्जेक्ट होगा जो कार क्लास के इंस्टेंस है। और दूसरे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं सोलर सिस्टम एक क्लास है जिसमें प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज है जैसे साइज, डिस्टेंस और फंक्शन जैसे रिवॉल्व, रोटेट। अर्थ, मार्स, जुपिटर इस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए बर्ड्स। बर्ड्स एक क्लास है जिसमें प्रॉपर्टीज हैं जैसे कलर, विंग स्पैन और फंक्शन जैसे फ्लाई। तो कुल मिला के क्लास एक जनरल आइडिया है और ऑब्जेक्ट उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स and property data of an object, while method define the action function an object can perform. एट्रीब्यूट्स ऑफ मेथड को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जैसे कि कार। एट्रीब्यूट्स कार के फीचर्स या प्रॉपर्टीज जैसे कलर, मॉडल, स्पीड और फ्यूल। एग्जांपल, एक कार का कलर रेड है, मॉडल होंडा सिटी और स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। मेथड कार के एक्शन या फंक्शन जैसे स्टार्ट करना, स्टॉप करना, एक्सेलरेट करना या हॉर्न बजाना। एग्जाम्पल, कार स्टार्ट होती है, स्पीड बढ़ाती है और हॉर्न बजाती है। इस तरह एट्रीब्यूट्स चीजों की प्रॉपर्टी बताते हैं और मेथड बताते हैं कि वो चीज क्या कर सकती है। स्टेट, आइडेंटिटी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट इज द डेटा एन ऑब्जेक्ट होल्ड। आइडेंटिटी इज इट्स यूनिक आइडेंटिफायर। बिहेवियर इज द एक्शन और मेथड इट कैन परफॉर्म। स्टेट एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखा डेटा होता है, आइडेंटिटी उसका यूनिक पहचान होती है और बिहेवियर वो एक्शन या मेथड होते हैं जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। मान लो एक कार ऑब्जेक्ट है। स्टेट कार का कलर, स्टेट यानी कि गुण, कार का कलर, मॉडल, स्पीड। जैसे कार का कलर रेड है, मॉडल टेस्ला है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। आइडेंटिटी यानी कि पहचान, हर कार की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे एक कार की आईडी या आरसी नंबर जो उस कार को दूसरी कार से अलग बनाता है। बिहेवियर कार का बिहेवियर उसके फंक्शन या मेथड होते हैं जैसे स्टार्ट मेथड कार को स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट मेथड स्पीड बढ़ाता है और ब्रेक मेथड कार को रोक लेता है। इस तरह से कार का स्टेट, आइडेंटिटी और बिहेवियर डिफाइन होता है। एनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ bundling data and the method that operate on the data into single unit, typically a class, to restrict direct access to some of the object components. एनकैप्सन को समझने के लिए आप इसे एक लॉकर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक लॉकर में आपके पास कुछ चीजें होती हैं, डेटा, और आप उन चीजों को लॉक करके रखते हैं। जैसे रखते हैं उसे कहेंगे मेथड। लॉकर को खोलने के लिए कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं जैसे की या पासवर्ड। मेथड के जरिए आप उन चीजों तक एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से डेटा और मेथड एक ही यूनिट में बंद होते हैं और डायरेक्टली कोई उस डेटा तक नहीं पहुंच पाता।
Data hiding, meaning keeping an object internal data private and inaccessible from the outside of the class, allowing control access through public methods. डेटा हाइडिंग जैसे लोकर के अंदर का डेटा सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को दिखाई देता है, वैसे ही डेटा हाइडिंग में इंटरनल डेटा को क्लास से बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ पब्लिक मेथड के जरिए ही वो डेटा मॉडिफाई या एक्सेस हो सकता है। जैसे कि हम इस कोड का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक कार क्लास है जिसमें स्पीड एक प्राइवेट डेटा है तो आप डायरेक्टली स्पीड को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर क्लास में एक पब्लिक मेथड यानी कि सेट स्पीड इंडेक्स हो तो उस मेथड के थ्रू आप स्पीड को सेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में डेटा हाइडिंग स्पीड वेरिएबल प्राइवेट है, मतलब डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन एनकैप्सुलेशन सेट स्पीड और डिस्प्ले स्पीड के मेथड के जरिए स्पीड को एक्सेस और मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। A constructor in C++ is a special member function that is automatically called when an object of class is created. It's initialize the object data member to certain values. C++ में कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ये ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करता है, यानी उन्हें डिफॉल्ट या स्पेसिफिक वैल्यू देता है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। सबसे फर्स्ट होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर दैट टेक नो पैरामीटर एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये वो कंस्ट्रक्टर होता है जो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कॉल होता है और ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट वैल्यूज देता है। सेकंड टाइप होता है हमारा पैरामीटर्ड कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर दैट टेक आर्गुमेंट टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक वैल्यूज। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ये वो कंस्ट्रक्टर होता है जो आर्गुमेंट लेता है और ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करता है। थर्ड होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर दैट टेक ए न्यू ऑब्जेक्ट एज ए कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ये वो कंस्ट्रक्टर होता है जो एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के डेटा को कॉपी करके नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है बिना किसी पैरामीटर के कॉल होता है और ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट वैल्यू देता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट लेता है और ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक वैल्यू इनिशियलाइज करता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके नए ऑब्जेक्ट को बनाता है। डिस्ट्रक्टर इन C++, destructor are special member function that are automatically called when an object is destroyed or goes out of scope. They are used to clean up resources allocating by the object during its lifetime, such as closing file, releasing memory, or other resources management task. डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है या स्कोप से बाहर जाता है। इसका काम होता है ऑब्जेक्ट के रिसोर्सेज को क्लीन करना, जैसे मेमोरी को फ्री करना, फाइल को बंद करना या कोई और रिसोर्सेज जो ऑब्जेक्ट का यूज ना किया हो उसे रिलीज करना। इसके की पॉइंट्स हैं। डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास बट विद एन टाइटल प्रीफिक्स। ये क्लास की तरह सेम नेम होता है लेकिन टाइटल इसके प्रीफिक्स में टाइटल लगा हुआ आता है। इट्स डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स, डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ये कोई पैरामीटर नहीं लेता, ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है। देयर कैन बी ओनली वन डिस्ट्रक्टर इन ए क्लास। एक क्लास में केवल एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। डिस्ट्रक्टर आर ऑटोमेटिकली इन्वोक when an object is destroyed, either when it goes out of scope, when delete is called dynamically allocated object। डिस्ट्रक्टर को एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, जब माई कार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है और माई कार ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और रिसोर्सेज को रिलीज कर देता है। आप इस एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर क्लीन अप करना। नेक्स्ट होता है हमारा इंस्टेंशिएशन। Instantiation of an object means creating an instance or object of a class. When we create an object of a class, its construct is called and an actual instance of class is created, which can access the class attributes and method. Instantiation of an object का मतलब होता है कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब उस क्लास का कंस्ट्रक्शन कॉल होता है और एक एक्चुअल इंस्टेंस बन जाता है जो क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड का यूज कर सकता है।
इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्लास कार डिफाइन की गई है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन कार माई कार। यहाँ माई कार एक ऑब्जेक्ट है जो कार क्लास का इंस्टेंस है। इंस्ट्रक्शन कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और आप ऑब्जेक्ट के मेथड लाइक ड्राइव का भी यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेंशिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जिससे हम क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड यूज कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यूज। इन सी प्लस प्लस अलाउ यू टू डिफाइन ए फंक्शन विद डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर वन और मोर of its parameters. If the caller does not provide a value for these parameters, the default values is used. ये हमारा C लैंग्वेज में भी था। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज C++ में है जिसमें आप किसी फंक्शन के पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर फंक्शन को कॉल करते वक्त यूजर कोई वैल्यू नहीं देता है तो डिफॉल्ट वैल्यूज ऑटोमेटिकली यूज हो जाती हैं। जैसे इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें हमने क्या करा है, इसमें स्ट्रिंग मोड में डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है अननोन, ईयर में डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है 220। तो डिस्प्ले डिटेल फंक्शन में पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू है, मॉडल का डिफॉल्ट वैल्यू है अननोन, और ईयर का डिफॉल्ट वैल्यू है 2020। अगर आप फंक्शन को बिना किसी पैरामीटर, जैसे यहाँ पे हमने बिना किसी पैरामीटर के फंक्शन पास कर दिया, तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन C++ means allocating memory during the runtime of program. In C++, dynamic memory allocation is done using the new and delete operators. The new operator is used to allocate memory on heap. Delete operator is used free and dynamically allocated memory. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज C++ का मतलब है प्रोग्राम के रन टाइम के दौरान मेमोरी एलोकेट करना। C++ में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन न्यू और डिलीट ऑपरेटर के थ्रू किया जाता है। जो हमारा न्यू ऑपरेटर का यूज हीप पर मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है, और डिलीट ऑपरेटर का यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को फ्री करने के लिए होता है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। एक इंटीजर के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पे न्यू इंट, ये एक इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करता है और उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर होता है। यहाँ पे पॉइंटर पीटीआर के थ्रू एलोकेटेड मेमोरी में वैल्यू 10 असाइन करता है। यहाँ पर ये डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करता है। इस तरह C++ में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया जाता है। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में चीजें सही से सेट नहीं हो पाती एक बार देखने से, लेकिन अगर आप किसी चीज को बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में चीजें सेट होने लगेंगी। हो सकता है आपको पहली बार ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो, लेकिन आप चिंता मत करिए, बिल्कुल भी। आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। आप एक दो बार जैसे ही रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में चीजें गो थ्रू होने लगेंगी और आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। मिलते हैं आपसे यूनिट 3 के साथ। आपकी सेकंड यूनिट होती है यहाँ पे खत्म।